मेहता का उल्टा चश्मा। जेठालाल, अच्छा हुआ तुम घर पर ही मिल गए। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। वो क्या? ले बोलो। ओ खरा बबीता जी, आप हमारे घर पे सवेरे सवेरे आइए आइए बैठिए, आइए 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 आइए। वाह मजा आ गया। बोलिए बबीता जी। जेठा जी, एक मोबाइल चाहिए था। हाँ हाँ तो बोलिए, मिल जाएगा। कौन सा मॉडल चाहिए? रेड चेरी 8400। रेड चेरी 8400। और इसका तो मार्केट में बहुत डिमांड है। आई नो, इनफैक्ट अय्यर ने कितनी जगह पे ढूंढा, कहीं नहीं मिला उनको। अय्यर भाई ये क्या कांक में छोकरों ने गाम में गोता गोत? मतलब हम आपके सामने मोबाइल की दुकान खोल के बैठे हैं और आप गांव में ढूंढ रहे हैं? ये क्या अच्छा लगता है? आपके पास है? अरे हाँ बिल्कुल है। और अगर नहीं भी होता तो रातों रात कंपनी में फोन करके आपके लिए नया पीस बनवा देता। ओह दैट्स सो स्वीट। जेठालाल कितना 28,000 का है ना? हाँ 28,000 का। लेकिन बबीता जी, ये फोन का इतना डिमांड है मार्केट में कि लोग 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर खरीदने को तैयार है। बोलो तो फिर हमको कितने में पड़ेगा? अय्यर भाई डर गए देखो। नहीं भाई नहीं, आपसे कोई एक्स्ट्रा 5,000 नहीं लूंगा, उल्टा मैं आपको कॉस्ट प्राइस में दूंगा। 28,000 बेचने का भाव है और मेरे को 27,000 में पड़ता है। 1,000 रुपया डिस्काउंट बस आपके लिए। ओके। एक मिनट। हेलो, हाँ कांजी भाई बोलो। अरे नहीं नहीं, उसको बोलो भाई एडवांस तो देना पड़ेगा। देखो भाई, रिलेशन अपनी जगह है, धंधा अपनी जगह है। हाँ, नहीं वो तो व्यवहार से है ना। नहीं, नहीं, मैं एडवांस के बगैर काम ही नहीं करता भाई। हाँ हाँ उसको बोल देना। हाँ भाई भले भले ठीक है। हाँ जेठालाल ये लो। ये क्या? 27,000। अरे यार भाई बबीता जी ये क्या? अरे इसकी इतनी कहाँ जल्दी है? नहीं देखो जेठालाल, पैसा आज देना या कल देना, देना तो है ना। बबीता जी ये गलत है। क्या गलत है जेठालाल? पूरे 27,000 रुपए हैं, गिन लो। बबीता जी। अरे जेठा जी, क्यों इतने तकल्लुफ करते हो? ले लीजिए ना। तकलीफ हो क्या? मतलब इतना परेशान मत होइए और ये रख लीजिए। बबीता जी ये आप। वैसे कब तक मिल जाएगा मोबाइल? क्या है ना, मुझे जरा कैलकाटा कोरियर करना है उसे। क्यों कलकत्ता क्यों? आज भाई दूज है ना, मैं अपने भैया को वो मोबाइल गिफ्ट करना चाहती हूँ। मतलब ये मोबाइल आपको अपने लिए नहीं चाहिए? जी नहीं। अच्छा भैया के लिए। राइट। लो बोलो, बबीता जी को इम्प्रेस करने के चक्कर में सुबह सुबह 6,000 का घाटा हो गया। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। मैं काम करता हूँ, मैं दोपहर को दुकान से मोबाइल घर पे मंगवा लेता हूँ, आप घर से ले लेना। ओके ठीक है। ठीक है। ओके, आई सी यू देन, बाय बाय। ओके ओके। अरे नोटू काका का बोलना पड़ेगा। हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका यार। हाँ नटू काका मैं बोल रहा हूँ। अरे सेठ जी अच्छा हुआ आपने फोन किया। वो रेड चेरी 8400 वाला पीस मैंने चंदू भाई को देने का नक्की कर लिया है। वो सामजी भाई से 51 रुपया ज्यादा दे रहे थे, 5,051। नटू काका वो चंदू भाई को ना बोल दो, क्योंकि वो फोन मुझे किसी और को देना है। क्यों सेठ जी, आपको 51 से भी ज्यादा ऑन मिल रहा है? नहीं ऑन बॉन कुछ नहीं भाई, भाव टू भाव दे रहा हूँ। अरे क्या सेठ जी, प्रॉफिट में लॉस क्यों कर रहे हैं? अरे नटू काका हर बार पैसे नहीं देके जाते, रिलेशन भी कोई चीज है क्या? नहीं। और सुनो, वो फोन दोपहर तक मगन के साथ घर पे भिजवा देना, ठीक है? ठीक है। बापूजी दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अच्छा, ओहो, वाह वाह। तुमके पापा 1 मिनट। अरे वाह सुंदर, तूने तो सरप्राइज दे दिया। तू जल्दी आना, मैं तेरी राह देख रही हूँ, जल्दी आ। अरे अच्छा हुआ आप दुकान नहीं गया, बापूजी सुंदर आ रहा है। अच्छा क्यों? अरे क्यों क्या, आज भाई दूज है तो बहन को मिलने के लिए आ रहा है भैया, तो बहन तो खुश होगी ही ना। तो मैं क्या कहती हूँ, आप थोड़ी देर रुक जाइए ना, सुंदर को मिल के ही जाइए, मजा आएगा।
मैं मजा बाद में कर लूंगा, अभी मुझे लेट हो रहा है, मैं दुकान जा रहा हूँ। अरे वो 10 मिनट में आ जाएगा, वो रास्ते में ही आप भी पहुंचेगा। अरे पर मैं शाम को मिल लूंगा ना उसे, वो थोड़ी आज के आज निकल जाने वाला है। हाँ? जेठिया, अरे भाई आज भाई दूज है, सुंदर अहमदाबाद से आ रहा है तो थोड़ी देर रुक जा, हैं? साथ में खाना खाने के बाद दुकान चले जाना। लेकिन बापूजी क्या? थैंक यू बापूजी। नया साल का पहला दिन सबके लिए खुशियां लेकर आता है। मेरे लिए सुंदर आ रहा है, पता नहीं इस बार क्या टोपी पहनाएगा। अरे कोमल भाभी, भाई दूज है तो भाई आ रहा है कि नहीं आपका? नहीं माधवी भाभी, मेरे भाई भाभी के घर जा रहे हैं। ये भाई भी ना शादी के बाद बीवी के हो जाते हैं। लेकिन कोमल भाभी, हमारी ननद भी हमारे पतियों के बारे में ऐसा ही बोलती होगी। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी यार, इस मामले में हमारी दया भाभी बहुत नसीब वाली है। क्यों? अरे देखो ना, कोई भी प्रसंग हो लेकिन सुंदर भाई हमेशा आ जाते हैं। राइट। अब उड़ालो आ गया हमारा गोकुल दा। बस यही रोक दो। बेना मैं आ गया। अरे ये देखो, नाम लिया और आ भी गए। हाय सुंदर भाई, 100 साल जिएंगे आप। क्यों? अभी हम आपको याद कर रहे थे। थैंक यू। कोमल भाभी कैसे हो आप? अच्छी हूँ। माधवी भाभी आप भी कैसे हो? हाँ ठीक हूँ। कैसी रही दिवाली? हर साल की तरह एकदम टिप टॉप। गुड। बेना मैं आ गया। अरे सुंदर, सुंदर तू आ गया। क्यों, क्या लग रहा है? अरे आ गया तो फिर दया भाभी आप बहुत लकी हैं। क्यों कोमल भाभी? अरे दया भाभी, सुंदर भाई तो हर प्रसंग में आ जाते, लेकिन हमारे भाई तो भाई दूज के दिन भी नहीं आए। अच्छा है। अरे माधवी बहना, मैं आपका भी तो भाई हूँ ना है। So sweet। अरे आप लोगों के लिए तो मैं स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ। Really? पूछ उसको, पैसे मुझे देने। भरूच की स्पेशल खारी सिंग लाया हूँ। अच्छा, Really? वो सिंह भी सिंह वाले को टोपी पहने के लाया होगा। सुंदर तू ठहर, हम लोग नीचे आ रहे हैं। अरे बाप रे, नीचे जाऊंगा तो टैक्सी का पैसा देना पड़ेगा। चलिए। अरे क्या हुआ? पता नहीं, अचानक वो नस पे नस चढ़ गई। क्या हुआ बेना जीजा जी को? अरे इनके पैर की नस पर नस चढ़ गई है। मैं इनको अंदर लेके जाती हूँ, तू जल्दी से ऊपर आ। चलिए। अरे माधवी भाभी, कोमल भाभी, मैं आपको बाद में मिलता हूँ। ओके। संभल के, भगवान संभल के, धीरे धीरे चलिए। अरे बेटा क्या हुआ? बापूजी इनके पैर की नस पर नस चढ़ गई है। मैं आपके लिए लौंग का तेल लेकर आती हूँ। बेना, लौंग का तेल लाने की कोई जरूरत नहीं है। बापूजी पहला गो बेना, मैं जीजा जी के पैर का ऐसा पॉइंट दबाऊंगा कि जीजा जी घोड़े की तरह थनथनाने लगेंगे। अरे वीरा, तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी है? बेना तुझे पता है, पिछले साल मैं गिरनार की परिक्रमा करने गया था। वहाँ मुझे एक साधु बाबा मिला था। उन्होंने मुझे ये विद्या सिखाई। वो 200 साल के थे। ओहो, 200 साल? और वो कुछ भी खाते पीते नहीं है, बस सिर्फ अपने पॉइंट दबा दबा कर ही अब तक जिंदा है। तो फिर जल्दी टप्पू के पापा का इलाज करो ना। लाओ जीजा जी, आपका पैर मुझे दे दो। मुझे कुछ नहीं भाई, नहीं बराबर है, मुझे कुछ नहीं करना, तुम रहने दो भाई। अरे नहीं जीजा जी, मुझे आता है, एकदम बढ़िया कर देता हूँ। बाबा जी ने मुझे बढ़िया सिखाया। लाओ। अरे आप कुछ लाओ, अभी कर देता हूँ जीजा जी। एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया कर दूंगा।
कैसा लग रहा है? हो गया ना? अच्छा अच्छा, थैंक यू वीरा, थैंक यू। अब तुम आराम से बैठो, तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। तो बेना उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ देना, थोड़ी शक्कर डाल देना और थोड़ा नमक डाल देना। कहीं तुम नींबू पानी की तो बात नहीं कर रहे हो? तुम बस बेना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। कैसा समझ गई मेरी बहन? देखा? तुम बैठो, मैं नींबू पानी लेकर आती हूँ। अच्छा बेना। क्यों जीजा जी, कैसा लग रहा है? वो छोड़, ये बता इस बार कितने दिन का प्रोग्राम है तेरा? जेठिया, घर आए मेहमान को ऐसा नहीं पूछते। अरे पूछने दीजिए ना बाबूजी, वैसे भी मैं थोड़ी कोई मेहमान हूँ। और जीजा जी का बोला हुआ कुछ भी मुझे बुरा लगता ही नहीं है। जीजा जी, मेरा 10 दिन का प्रोग्राम है। अरे चिंता मत करो, सिर्फ 2 घंटे के लिए मैं मुंबई आया हूँ। अभी यहाँ से फ्लाइट पकड़ के सीधा बेंगलोर 10 दिन के लिए। टिकट ले लिया बेंगलोर की? हाँ, दिखाओ। ऑन द वे आ रही है जीजा जी। अरे जीजा जी, अहमदाबाद से ज्यादा मेरे मुंबई में कांटेक्ट है। अरे मुंबई में पैर रखते ही मेरा चाहक लोग मेरा काम करना शुरू कर देते हैं, और बाबूजी वो भी अपना काम छोड़कर। पता नहीं इसके बेंगलोर के टिकट के लिए कौन सा बकरा बलि चढ़ा है। अरे हाँ जीजा जी, आपके लिए मैं एक बढ़िया सी गिफ्ट लाया हूँ। अरे आप एकदम खुश हो जाओगे। आपको कैसे भूल सकता हूँ माय डियर जीजा जी। साहब, हाँ, टैक्सी का पैसा नहीं दिया। अरे सॉरी, आपको तो मैं भूल ही गया था। जीजा जी, आपके पास 1000 का छुट्टा है? क्या है बाबूजी कि मेरे पास सब 1000 की नोट है, और इस बेचारे को डर है कि नोट कहीं नकली ना निकले। तो उसका डर सही है भाई। जेठा, दे दे। कितना हुआ भाई? 180। लाओ, ये लो। अरे भाई रहने दो, नहीं चाहिए 20 रुपया। रख लो। थैंक यू। वेलकम। बेचारा गरीब इंसान है, थोड़ा वेटिंग चार्ज दे देने का है। अरे जीजा जी, आपके लिए तो एकदम बढ़िया गिफ्ट लाया हूँ। एकदम मस्त शर्ट लेके आया हूँ। ये देखो कितना बढ़िया शर्ट है। बच्चू भाई रेडीमेड वाला के वहां से लाया हूँ। स्पेशल शर्ट है, खास आपके लिए बनवाया है। दुनिया में आपको ऐसा दूसरा शर्ट देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, पैसे दिए या बाकी है? जेठा, अच्छा है। वीरा, ये लो नींबू पानी। लाओ बेना। अरे वीरा, ये तो वही शर्ट है ना जो तुम्हें बहुत बड़ा हो रहा था। कहीं तुम ये अपने जीजा जी के लिए तो नहीं लाए? अरे ये शर्ट तो मुझे बहुत पसंद है। अरे ये शर्ट आप पर इतना जचेगा कि बात मत पूछो। थैंक यू वीरा। अरे बेना, मैं तुम्हारे लिए भी एक बढ़िया गिफ्ट लाया हूँ। देखो, ये बांधनी वाली साड़ी। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। बापूजी, टप्पू के पापा देखिए। थैंक यू वीरा। लेकिन सॉरी, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेना भूल ही गई। अरे दया भाई, बीच के दिन भाई बहन के लिए गिफ्ट लाता है, बहन भाई के लिए नहीं लाती है। चलो अभी मुझे दुकान जाने के लिए देर हो रही है, तो जल्दी खाना लगा भाई। हाँ बापूजी, आप दवा ले लीजिए, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। हाँ। ए बेना, ये देखो तुम सब लोगों के लिए मैं भरूच की खारी सिंग लाया हूँ। ये देख, ये रोशन भाभी के लिए, ये माधवी भाभी के लिए, ये कोमल भाभी के लिए, ये बबीता बहन के लिए, और ये है अंजलि भाभी के लिए, और ये अपने घर के लिए रख ले। सबको कह देना उनके सुंदर भैया लेकर आए। थैंक यू वीरा।
सेठ जी, नटू काका आ गया। अरे लेकिन क्यों आए? एक तीर तीन निशान, क्या मतलब के एक धक्का तीन काम। क्या बोल रहे हैं आप नटू काका? शांति रखिए सेठ जी, मैं आपको समझाता हूँ। पहला काम, आपको रेड चेरी 8400 मोबाइल पहुंचाना। अरे ये आप मगन के साथ भी भिजवा सकते थे ना, दुकान छोड़ के आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अरे सेठ जी, इतना महंगा फोन मगन खो डालता तो। दूसरा काम, आज भाई दूज के कारण हमारा पद्मावती भोजनालय बंद है, तो मैंने सोचा कि सेठ जी के घर जाता हूँ तो लगे हाथ सेठानी जी के हाथ की रसोई भी खा लूंगा। और तीसरा महत्व का आखिरी काम, सुंदर सेठ के लिए बेंगलोर की टिकट। थैंक यू नटू काका। माय प्लेजर। ये बेंगलोर की टिकट का बकरा तो मैं ही निकला। माय डियर जीजा जी, मैंने बोला था ना ऑन द वे है, देखो आ गई। नटू काका, ये बेंगलोर की टिकट का खर्चा आपने किसको पूछ के किया? भूल गए सेठ जी, सवेरे ही तो आपने मुझे फोन पे कहा था कि नटू काका हर बार पैसे नहीं देखे जाते, रिलेशन भी कोई चीज है कि नहीं। चलिए चलिए। अरे नटू काका, आप कब आए? अभी आया सेठानी जी। अरे सही वक्त पर आए हैं। चलिए, आए हैं तो खाना खाकर ही जाइए। खाने के लिए ही तो आया हूँ। हाँ, तो चलिए बैठ जाइए। अरे वाह जीजा जी, एकदम मस्त कॉम्पैक्ट मोबाइल है ये तो। देखो फटाक से जेब में भी आ जाता है। भाई ये किसी और का है, तू कहाँ जेब में डाल रहा है? बिना पूछे क्या सील पैक बॉक्स खोल दिया तूने? अरे आप जीजा साला बाद में बात करना, पहले खाना। बस लीजिए, बापूजी भी आ गए। बैठ जाइए बापूजी। आइए बाबूजी। अरे लड्डू, कब आया तू? अभी आया बापूजी। हाँ। मैंने बासुंदी बनाई है कि नहीं? हेलो, हाँ मगन। हाँ तो लालवानी साहब का काम करो, वो गोडाउन में एसी बेसी चालू करके बैठा, तब तक मैं नोटू काका आते हैं। हाँ हाँ। अरे दया, जल्दी खाना ला। जीजा जी कुछ भी कहो, फोन मतलब फोन है, कमाल का फोन है। ऐसा फोन अपने पास हो ना, मजा आ जाए। दया, अरे हाँ, आई। देखो पधार गए सुंदर वीरा, देखो पधार गए सुंदर वीरा, भाई दूज के दिन पधारे हो, भाई दूज के दिन पधारे हो, अच्छी सी गिफ्ट भी लाए हो, जीजा के प्यारे साले हो। देखो पधार गए सुंदर वीरा, देखो पधार गए सुंदर वीरा। लो वीरा। लड्डू को दे, लड्डू को। नीचे नटू काका। बापूजी एकदम अच्छे बने हैं। मेरा बहुत बढ़िया बनाया खाना। नटू काका जरा जल्दी खाइए। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी। अरे दया, हाँ चलो मैं जा रहा हूँ। हाँ, हाँ। चलो बाबूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ हाँ ठीक है, जय जिनेंद्र। चलो चलो नोटू काका, चलो चलो। अरे वीरा, ठीक से खाया ना? खाया मतलब इतना खाया कि अब थोड़ी देर सो जाना पड़ेगा। तो फिर सो जा। बस मैं अभी पहुंचता हूँ, जेठा भाई की दुकान पे हूँ, निकल रहा हूँ। हाँ, अरे सॉरी हाँ लालवानी साहब। वो क्या आज भाई बीज है ना, तो साला आया अहमदाबाद से, तो बापूजी ने बोला कि घर पे खाना खा के निकलो। सॉरी, आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बोले बोले, माल की डिलीवरी किधर करनी है? ये 2 जगह पर माल की डिलीवरी करनी। अच्छा। और ये रहा आपका एडवांस चेक। अरे लालवानी सेठ, आपको एडवांस चेक देने की क्या जरूरत है? माल मिल जाने के बाद देते थे तो भी चलता था।
ठीक है, मैं डिलीवरी के बाद दे देता हूँ। अरे नटो काका, आती हुई लक्ष्मी को ठुकराते हैं तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। और वैसे भी पैसे आपके अकाउंट में पड़े रहे या मेरे अकाउंट में पड़े रहे, बात तो एक ही है ना। बरोबर है, बरोबर है। नटो काका, दो ठंडा बोलना। क्यों, आप नहीं पियेंगे? अरे नहीं नट्टू काका, मैं भी नहीं पीऊंगा। भाई जेठा भाई, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, हाँ चलो। अब फिक्र मत करना, माल पहुंच जाएगा जी आपका। जी। सेठ जी, अभी 2 ठंडा मंगवाऊं? ऐसे छोटी छोटी बातें आप मुझसे पूछते हो, तो जब सुंदर के फ्लाइट की टिकट अपना खरीदे तो वो मुझे पूछना जरूरी नहीं समझा आपने? ठीक है, ठंडा नहीं मंगवाता हूँ बस। भगवान, अगर आपको मेरे ऊपर इतना ही गुस्सा था तो 3-4 पत्थर फेंक के मारते। तो नट्टू काका मेरे सर पे क्यों दे मारे? ओहो, ये चश्मा कहाँ रख दिया मैंने? अरे बहू, जी बापूजी। अरे बहू, तूने मेरा चश्मा कहीं देखा? नहीं बापूजी। नहीं, कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। मैं देखती हूँ बापूजी। हाँ। ओहो, अरे बापूजी, हाँ, ये लो। मिल गए। यहाँ किसने रख दिया? मुझे नहीं पता। शायद मैंने ही रख दिया होगा। अब बापूजी, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो बहू, मैं वो खिमजी के घर जा रहा हूँ। हम सब बूढ़े मिलके आज उसके घर पे नाइट मैच देखने वाले हैं। हम सब खाएंगे पिएंगे और मैच देखेंगे। तो कल सुबह ही आऊंगा। हाँ? जेठा को बता देना। ठीक है बापूजी। ठीक है, चलता हूँ। हाँ। वो सुंदर गया? बापूजी वो अंदर सो रहा है, जगाओ। नहीं नहीं, सोने दे, थक गया होगा। मैं चलता हूँ। हाँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नहीं ना, 1.5 टन वाले नहीं, 2 टन वाले 20 पीस। हाँ हाँ, तो कब भेज रहे हो? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक, ओके ओके। हाँ यार भाई, सॉरी है, वो मैं जरा गाय में घर से दुकान आ गया, लेकिन आपका रेड चेरी घर पे आ गया है, तो बबीता जी को बोलना घर से ले ले। क्यों, मैं नहीं ले सकता? नहीं। क्या? अरे क्या है यार भाई, आप लो, बबीता जी लो, बात तो एक ही है ना। थैंक यू। हाँ, थैंक यू जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। हाँ ठीक है, ठीक। बेना, मेरे फ्लाइट का टाइम हो गया है, मैं निकलता हूँ बेना। सुंदर, सुंदर, ये लो सफर के लिए थेपला। अरे बेना, अब प्लेन में सब मिलता है। लेकिन प्लेन में थेपला तो नहीं मिलता ना। चल बेना, तू इतने प्यार से दे रही है तो मैं ले लेता हूँ। हाँ। अच्छा, टप्पू और बापूजी को मेरी याद देना। चल मैं अभी निकलता हूँ। तू माँ को मेरी याद देना। हाँ बेना, हाँ। हाँ। अरे सुंदर भाई, गुड मॉर्निंग। कब आए अहमदाबाद से? सुबह ही आया और अभी बेंगलोर के लिए जा रहा हूँ। अच्छा बेना, चलो मैं निकलता हूँ। बाय यार, बाय। और टप्पू और बाबूजी को याद देना बेना। हाँ भाई। आओ ये भाई, बोलो। दे भाभी, फोन देना। लीजिए। ये फोन नहीं, वो जेठालाल को सुबह मोबाइल लाने को बोला था ना। हाँ 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 हाँ, देती हूँ। हाँ? आप बैठिए ना, बैठिए, देती हूँ। अरे यार, के इलेक्ट्रॉनिक का चेक अभी से क्यों बनाया? उससे 90 दिन की बात हुई है। 90 दिन हो गए आज। हाँ बोल दे। हाँ टप्पू के पापा, अय्यर भाई फोन लेने के लिए आए हैं। हाँ तो दे दे। अरे क्या दे दे, फोन मिल ही नहीं रहा है। अरे क्या मिलने रहे हो, देख साइड में उधर तो लकड़े की पुतली है ना, उधर ही रखा है मैंने। हाँ? यहाँ पर तो फोन नहीं है। अरे उधर ही किधर होगा, जरा देखना ठीक से भाई। अरे मैंने सब जगह देख लिया, पूरे घर में देख लिया, फोन नहीं है।
पक्का पूरा घर में कहीं नहीं है? अरे पक्का फोन नहीं है। तो किधर गया फोन? अरे यही पूछने के लिए तो मैंने आपको फोन किया। हेलो हेलो टप्पू के पापा। हाँ बोल। अय्यर भाई को क्या कहूँ? एक मिनट रुक, मैं आता हूँ घर पे। हाँ ठीक है। क्या हुआ सेठ जी? अरे हाँ नटू काका, और रेड चेरी आप घर पे लेकर आए थे ना, वो घर में कहीं मिल नहीं रहा है। आप गलती से वापस दुकान में तो नहीं ले आए? सेठ जी, घर से तो हम दोनों साथ में ही दुकान आए। आपने मेरे हाथ में फोन देखा था? अरे मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब देने की जगह पे आप मुझे सामने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन सेठ जी, जिस सवाल का मेरे पास जवाब नहीं है, उस सवाल का जवाब मैं आपको कहाँ से दूं? गलती हो गई मेरी, आप काम कीजिए अपना। सॉरी। घर में से फोन कहाँ गायब हो सकता है? जीजा जी कुछ भी कहो, फोन मतलब फोन है, कमाल का फोन है। ऐसा फोन अपने पास हो ना, मजा आ जाए। कहीं सुंदर तो नहीं ले गया फोन? दया, क्या हुआ, मिला मोबाइल? नहीं। अरे तो कहाँ गया मोबाइल? कहीं आप जाते जाते दुकान तो नहीं ले गया? दया, मोबाइल इधर बबीता। अय्यर भाई, अरे हाँ करेक्ट, तू जो बोल रही है बराबर है। मैं जाते जाते गलती से मोबाइल दुकान ही ले गया अपने साथ। अच्छा कोई बात नहीं, तो हम दुकान चल कर ले लेते है ना। अय्यर भाई, अरे आपको क्यों धक्का खाना है दुकान तक? है देखो, अभी मैं दुकान जाऊंगा, फिर शाम को घर तो वापस आऊंगा ना, तभी आते आते ले आऊंगा। चलो फिर। अरे अय्यर भाई, पहले कॉफी तो पूरी कर लीजिए। क्या भाभी, ये मदर वाली कॉफी मैंने पहली बार पिया, बहुत अच्छी है, मजा आ गया। क्या है, मसाला तो चाय का ही है, लेकिन आपको कॉफी पीनी थी ना, तो कॉफी में मसाला डाल दिया। अरे जेठा जी, जेठा जी आप घर पे? अभी आया दुकान से। आइए। ओके। क्या यार, मोबाइल लेने के लिए इतना टाइम? वो मोबाइल बबीता जी, वो थोड़ी गड़बड़ हो गई। वो क्या हुआ, मैंने दुकान से मोबाइल तो आपका घर पे मंगवा लिया था, लेकिन जल्दी मैं गलती से अपने साथ वापस दुकान ले गया। हाँ, तो बोल रहे हैं कि शाम को दुकान से आते समय मोबाइल लेकर आएंगे। ओके। मैं खुद आपके घर पे दे जाऊंगा। नहीं जेठालाल, मतलब तुमको धक्का खाने की जरूरत नहीं है, मैं शाम को आकर ले जाऊंगा। चलो बबीता। ओके, सी यू, बाय बाय। ऐसा थोड़ी ना होता, खुद दुकान पर मोबाइल ले जाता, फिर हम पर गुस्सा करता है, याद नहीं रहता तो फिर बादाम खाइए ना, बादाम महंगी है तो क्या हुआ, तो फिर वो बादाम तो खा सकते हैं, इतनी शक्ति तो है हमारे पास, है तो पैसा कौन सा होता है? अरे यार नॉनसेंस, मोबाइल घर पर ही था, मैं खुद यहाँ रख के गया था। हाँ? अरे क्या कर रही है? आपको बुखार तो नहीं है ना? हाँ? मेरी माँ कहती है कि बुखार सर पर चढ़ जाता है ना, तो आदमी दो बातें करता है। अरे वो तो मैं अय्यर भाई को भगाने के लिए बोल रहा था, उनसे मैं रोकड़ा 27,000 रुपया ले चुका हूँ। अभी उसको क्या बोलूं कि मोबाइल घर से गायब हो गया? जेठालाल, सॉरी। सॉरी, आई एम सॉरी। वो मोबाइल, अरे अय्यर भाई, आपको बोला शाम को मैं ले आऊंगा आपका मोबाइल भाई। जेठालाल मैं अपना मोबाइल यहाँ पर भूल गया हूँ। अच्छा, ओके। बाय द वे जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू क्यों? नहीं, तुमने इतना अनअवेलेबल पीस इतना अर्जेंट में अरेंज करके दिया, उसके लिए। कोई बात नहीं। ओके। जेठालाल, तुमको मालूम है बबीता को सबसे प्यारा कौन है? कौन? उसका भाई। भाभी, जैसा आपको सुंदर कितना प्यारा है, बबीता को उसका भाई उससे भी ज्यादा प्यारा है। हाँ। उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकती है। अरे मेरे वीरा के लिए। अय्यर भाई, वो आपका मोबाइल मैं शाम को ले आऊंगा। ओके, चलो। हाँ ओके। दया तो मुझे यह बता, मेरा दुकान जाने के बाद सुंदर यहाँ कितनी देर था? मतलब तुरंत निकल गया था या था? देखिए, आप खाना खा के गए,
फिर सुंदर ने ओढ़कर खाया। फिर उसने बोला कि बेटा बहुत पेट भर गया है, अब सोने का मन हो रहा है। तो मैंने कहा सो जाओ ना, उसमें पूछना क्या। फिर वो ऐसे चालू करके सो गया। और 1 मिनट, आपने अभी ऐसा क्यों पूछा कि आपके जाने के बाद सुंदर यहाँ पर कितनी देर था? कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि वो मोबाइल सुंदर ले गया? शायद। क्या उसको मोबाइल बहुत पसंद आ गया था? तो हो सकता है वो ले गया होगा बिना पूछे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो मोबाइल मेरे बिना सुंदर ने चोरी किया है? अरे मेरा वो मतलब नहीं है दया। तो क्या मतलब है? मैं सब समझती हूँ। अभी आप क्या बोले? आपने कहा कि वो बिना पूछे मोबाइल ले गया। अब बिना पूछे का मतलब क्या होता है? चोरी। दया नहीं, आज तो इस बात का फैसला होकर ही रहेगा। दया कहाँ जा रही है? दया मेरी बात। दया दया क्या कर रही है? किसको फोन कर रही है? देख मेरी बात सुन। दया हेलो, हाँ सुंदर। हेलो सुंदर, तुम कहाँ हो? बेंगलोर एयरपोर्ट। तो जिस फ्लैट से उतरे हो उसी फ्लैट में वापस बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीजा जी ने मैं कुछ सुनने नहीं चाहती। जल्दी आ जाओ बस। दया दया ये क्या बचपना कर रही है तू? टप्पू के पापा, आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ। अगर मेरे वीरा ने मोबाइल की चोरी की होगी तो उसी वक्त उससे रिश्ता तोड़ दूंगी, और अगर उसने चोरी नहीं की होगी तो आपसे रिश्ता तोड़ दूंगी। और हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। अहमदाबाद। दया 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 मेरी बात सुन। देख तू खामा का राय का बाड़ बना रही है। देख अगर तुझे सुंदर से रिश्ता तोड़ना है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तूने घर छोड़कर जाने की बात की करूंगी, क्योंकि ये मेरे आत्मसम्मान की बात है। आज आपने मेरे भाई को चोर कहा है, कल मेरी माँ को चोर कहेंगे, परसों मुझे चोर कहेंगे। एक शादीशुदा औरत अपने लिए 1000 ताने सुन सकती है, लेकिन अपने मायके वालों के लिए हरगिज नहीं। दया अरे हम उस खानदान से हैं जो सदियों से लोगों को न्याय दिलाते आए हैं। मेरे दादा सरपंच थे, सरपंच। उन्होंने कई चोरों को दंड दिया है। तो मैं तुझे दंडवत करता हूँ दया, मेहरबानी करके शांत हो जा। नहीं, जब तक इस बात का फैसला ना हो जाए मैं शांत नहीं रहूंगी। क्या घुघरे बनाए हैं? हाँ अरे भाई क्यों नहीं, हमारी श्रीमती जी ने जो बनाया है इस बार करेले का जूस नहीं और घुघरे बना दिए। क्या बताऊं अंजलि भाभी, मैंने सारे घुघरे छुपा के रखे थे, लेकिन गोली उन्हें ढूंढ ढूंढ के खा गया और मुझे बस एक ही मिला और मुझसे रहा नहीं गया और मैं फिर यहाँ खाने के लिए आ गया। ये तो वही मिसाल हो गई आदि भाई, बेटा बाप से बढ़ के। सही बात है। मेहता साहब क्या हुआ जेठालाल? मेहता साहब जेठा भाई घुघरे खाइए।
डॉक्टर आती आप इधर क्यों है? तू मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है वो, अरे आपका वो पेशेंट उधर आपका राह देख रहा है, जाइए। पेशेंट तो अभी आ ही नहीं सकता जेठा भाई, क्लिनिक का टाइम तो शाम का है। तो वो उधर कौन है? सोटी है, सोटी आजकल पेशेंट जैसा लग रहा है। जाओ जल्दी, वेट कर रहे हैं आपका। सोडी तो अभी गैरेज में होगा। ये पेशेंट वेशेंट छोड़िए, आप बताइए आप इतने इम्पेशेंट क्यों हो रहे हैं? खुल के बताइए बात क्या है? तो सुनो आतिफ भाई, मुझे मेहता साहब से कुछ अर्जेंट बात करनी है। हाँ तो कीजिए ना। अरे पर्सनल बात है आतिफ भाई, तो प्लीज आप थोड़ा। अच्छा 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 अच्छा। हाथी भाई प्लीज। अरे कोई बात नहीं, मैं घर पे जाके नाश्ता कर लूंगा। हाँ श्योर श्योर। एक मिनट ये भी ले लेता हूँ। जी। अरे चाय रह गई, चाय पकड़िए तो। मजा। जी जी। मुझे लगता है कुछ और भी रह अरे गया। वो शोपीस है भाई, पत्थर है छोटे छोटे। हाँ, कोई बात नहीं, थैंक यू थैंक यू। जी अभी बोलो जेठालाल क्या हुआ? अरे क्या कहूँ मेहता साहब, जहर खाने की नौबत आ गई है, मेरी मदद कीजिए प्लीज। बाजार में 2-3 नए जहर आए, नाम बताऊं? आप भी ना जेठा भाई, टेंशन में आप मजाक कर रहे हो। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा जेठालाल अब बताओ कि आखिर किया क्या सुंदर ने? अरे आपको कैसे पता चला मैं सुंदर की बात करने आया हूँ? वेरी सिंपल जेठालाल, देखो अगर टप्पू और चाचा जी की वजह से कोई परेशानी होती तो तुम अपने नसीब को दोष देते और मन में थोड़ा सा कोस लेते। दया भाभी की वजह से कोई प्रॉब्लम होती तो तुम डोबी नॉनसेंस कह के अपना गुस्सा निकाल देते। लेकिन जहर खाने की नौबत तो एक ही आदमी ला सकता है, और वो है सुंदर। बिल्कुल सही कहा आपने मेहता साहब, बिल्कुल सही कहा। मेहरबानी करके मेरी समस्या का समाधान बताइए। जेठा भाई पहले समस्या तो बताइए। हाँ अरे हाँ अंजलि भाभी, मेहता साहब अभी हुआ यूं, बोलो अभी मैं ऐसी दुविधा में फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ? बहुत गलत किया जेठा भाई, आपने बहुत गलत किया। अपने साले पे कोई ऐसे चोरी का इल्जाम लगाता है? मैंने इल्जाम नहीं लगाया अंजलि भाभी, मैं ऐसा बोला कि शायद गलती से उसके पास रह गया होगा या मजाक में वो ले गया होगा। अरे जो कुछ भी हुआ होगा, घर से मोबाइल गायब हुआ, वो तो हकीकत है कि नहीं? जेठा भाई अरे अंजलि भाभी 27,000 रुपए का मोबाइल है। आपको 27,000 रुपए की पड़ी है जेठा भाई। आपने दया भाभी के बारे में सोचा? अगर मोबाइल सुंदर भाई के पास से मिला तो भाई खो देगी, और अगर मोबाइल घर में से मिला तो पति खो देगी। दोनों तरफ से नुकसान तो दया भाभी का है ना। अंजलि ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिक्के का दूसरा पहलू भी देखो। भाई दया भाभी प्रॉब्लम मैं समझा, लेकिन जेठालाल की पोजीशन क्या कम खराब है? अरे बिल्कुल कांटों के ऊपर बैठा हुआ, इधर कुआं और इधर खाई, त्रिशंकु जैसी हालत हो गई उसकी खुद आप की। मेरी बात समझ। एक मिनट भाई, आप दोनों झगड़ा शुरू मत कर देना, वरना मेरी समस्या को सुलझाने के लिए हम तीनों को किसी और के पास जाना पड़ेगा। वैसे जेठालाल इस समस्या को सुलझाने का एक रास्ता है। हाँ बोलो। कोई ट्रिक आजमा के हम दया भाभी को मना लेते हैं। शाबाश, वो ट्रिक क्या? सोचना पड़ेगा। सुंदर का फोन, बात कीजिए ना। अब मैं क्या बात करूं, तुम बात करो। नहीं नहीं भाई, नहीं आप रहने दो, तो मैं ही करता हूँ। हेलो सुंदर। अरे नहीं भाई सुन, अरे कोई जल्दी नहीं है, तू आराम से अपना 10 दिन घूम के आ बेंगलोर। मैं तो बोलता हूँ उधर तो तिरुपति भी बाजू में है, मैं थोड़ा खर्चा देता हूँ, तू दर्शन करके आ तिरुपति बालाजी बापा के भी। आराम से घूम फिर के आ। अरे कुछ नहीं हुआ है भाई, वो हेलो सुंदर, सुन काट दिया फोन। माता साहब, अंजलि भाभी, इसके पहले कि सुंदर दया के पास पहुंच जाए, आप दोनों घर चलकर दया को समझाइए प्लीज। हाँ चलो चलो तुरंत चलो।
भाभी शांत हो जाइए, देखिए रोना बंद कीजिए प्लीज। कैसे शांत हो जाऊं? इन्होंने मेरे भाई पर इल्जाम लगाया है। दया भाभी आप समझने की कोशिश कीजिए, आप गलत समझ रही हैं। देखिए जेठालाल ने जो कहा उनका मतलब वो नहीं था, नहीं। और जो कहा उसका पछतावा है। हाँ बहुत बहुत पछतावा है भाई। हाँ, अब पछतावा करके क्या फायदा? मेहता साहब कोई छोटा मोटा नहीं, चोरी का इल्जाम लगाया है। मैं समझती हूँ दया भाभी, पर देखिए ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। दया भाभी आप प्लीज समझिए, भाई सुंदर ने चोरी की ऐसा जेठालाल ने मुंह से नहीं बोला ना। नहीं, सिर्फ चोरी शब्द का उपयोग नहीं किया, लेकिन मतलब तो वही हुआ ना। दया देखो मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। और देखो दया, वैसा भी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जिसकी वजह से तुमको इतना रोना पड़े। रोना बंद करो अंजलि भाभी, समझाओ ना, रोना बंद करो भाई। रो क्यों रही है इतना? मैं क्या समझाऊं जेठा भाई, और रोएगी नहीं तो क्या करेगी? हाँ, एक बहन को अपने भाई के बारे में ऐसा सुनकर रोना ही आएगा। कल जाके मेरे भाई को कुछ कोई कहेगा तो मैं भी रो दूंगी। अंजलि यहाँ हमारा मसला नहीं है भाई, हम यहाँ पे दया भाभी को समझाने आए हैं। दया भाभी, जेठालाल मुझे लगता है ये सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम लोग नीचे जाते हैं, सुंदर का इंतजार करते हैं और सुंदर को वहीं सबसे पहले समझा लेते हैं। यहाँ तो दया भाभी को अंजलि समझा लेगी। आओ चलो।